अरबी की सब्ज़ी आपने बहुत तरीके से बनाई होगी, पर आज मैं आपके लिए थोड़ा-सा अलग और यूनिक तरीका लेकर आई हूँ, जिस तरीके से शायद आपने पहले कभी ये सब्ज़ी ना बनाई हो और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन जाती है, साथ में जल्दी भी बनती है। तो इसके लिए सबसे पहले आधी किलो अरबी को आपने पानी में डाल के रख देना है 10 से 12 मिनट के लिए। इसके ऊपर काफ़ी सारी मिट्टी लगी होती है, तो वो निकल जाएगी। उसके बाद 1 से 2 बार आप उसे अच्छे से वॉश कर लेना। अब इस अरबी को आपने कुकर में डालना है और साथ में 1 गिलास पानी डाल देना है। पानी बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ इतना ही डालना है कि जो अरबी है ना, वो थोड़ी-सी पक जाए और कुकर में जले नहीं। उसके बाद ढक्कन लगाकर आपने मीडियम आँच पे इसमें 1 सीटी आने देनी है और उसके बाद जो सीटी की स्टीम है, वो अपने आप निकलने देनी है। मैंने यहाँ पर सीटी की स्टीम को अपने आप निकलने दिया है और यहाँ पर जो अरबी है ना, वो करीबन 50 से 60% तक पक जाती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना पकानी है कि जब आप उसको टच करो ना, थोड़ा-सा दबाओ तो आपको लगे कि हाँ, हल्की-हल्की ये पक गई है। अब इसके बाद बस इसको आपने छान के एक प्लेट या बाउल में डाल देना है और थोड़ा-सा इसको ठंडा होने देना है। इसी बीच में हम इसके लिए ग्रेवी बना लेंगे, तो उसके लिए हमें लेना है 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। ये सब्ज़ी सरसों के तेल में बहुत अच्छी बनती है, वैसे आप कोई सा भी तेल इसमें ले सकते हो। तेल को एक बार आपने धुआँ उठने तक गरम करना है, फिर थोड़ा-सा इसको ठंडा कर लेना है। उसके बाद इसमें आपने डालना है आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 चौथाई छोटी चम्मच कलौंजी, 1 चौथाई छोटी चम्मच अजवाइन, 2 सूखी वाली लाल मिर्च, थोड़ा-सा रफली तोड़ के डाल देना। तड़के में सूखी मिर्च अगर आप डालते हो ना, तो सब्ज़ी में बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है इस सूखी लाल मिर्च का, तो हो सके तो आप ज़रूर ऐड करना। 1 चौथाई छोटी चम्मच ही मैंने इसमें डाली है हींग। अब बस अच्छे से आपने इन मसालों को भून लेना है और उसके बाद इसमें डालना है 2 मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज़ और साथ में ही 1 टेबलस्पून डाल देंगे यहाँ पर लहसुन। लहसुन को मैंने कूट के डाला है, आप चाहो तो पेस्ट भी डाल सकते हो। अब आपने मीडियम आँच पे ना प्याज़ को अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना भूनना है कि जो प्याज़ का कच्चापन है ना, वो अच्छे से कम हो जाए, मतलब खत्म हो जाए। अभी आप देख रहे हो प्याज़ बिल्कुल बढ़िया से भुन गया, काफ़ी श्रिंक हो गया, कलर भी हल्का-हल्का सा आपको यहाँ पर चेंज दिखने लगा है। अब इस स्टेज पे इसमें डालेंगे हम 1 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट और अभी आप पेस्ट डालने के बाद है ना आँच को कम कर देना क्योंकि इसमें हम मसाले वगैरह डालेंगे। तो मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 चौथाई छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 छोटी चम्मच डालेंगे तीखी वाली लाल मिर्च। यहाँ पर लाल मिर्च को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना और टेस्ट के हिसाब से ही आपने इसमें नमक डाल देना है। अभी बढ़िया से बस इसको मिक्स करना है और उसके बाद है ना इसको ढककर पकाना है धीमी आँच पे जब तक कि सारे जो मसाले वगैरह है ना वो बढ़िया से कुक होके ऑयल को सेपरेट नहीं कर देती। बीच में 1 से 2 बार ज़रूर चला देना क्योंकि इसमें हमने पानी नहीं डाला और टमाटर भी काफ़ी कम डाला है, तो सारे जो मसाले वगैरह हैं जले नहीं, इसलिए मिक्स ज़रूर करना है आपने। तो अभी आप देख रहे हो बढ़िया से सारी चीज़ें भुन गई हैं, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है इस स्टेज पे। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी लस्सी या फिर छाछ, जो भी आपके यहाँ पर बोलते हैं। घर की लस्सी लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, वैसे आप मार्केट वाली भी ले सकते हो। और साथ में डालेंगे आधा कप के आसपास पानी। यहाँ पर पानी की जो क्वांटिटी है ना आप थोड़ी-सी ज़्यादा भी कर सकते हो, जैसे भी आपको यहाँ पर सब्ज़ी की ग्रेवी रखनी है। अभी आपने तेज़ आँच रखनी है और इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है जब तक कि इसमें बढ़िया-सा उबाल नहीं आ जाता। मैं हमेशा तेज़ आँच पे ही लस्सी या दही को पकाती हूँ, कभी नहीं फटती है। अगर आपकी जो लस्सी या दही फट जाती है सब्ज़ी में डालने पे, तो आप आँच को बिल्कुल कम करना और फिर इसको कंटिन्यू चलाते हुए पकाना। तो अभी आप देख रहे हो लस्सी बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे पकनी शुरू हो गई है, तेज़ आँच पे ही पकाया है इसको। अब ढक्कन लगा के आपने बिल्कुल धीमी आँच पे इसको 3-4 मिनट के लिए पकने देना है। इसी बीच में हम अरबी को भी कट कर लेंगे। तो अरबी पूरी तरीके से यहाँ पर ठंडी हो गई है। अब आराम से आप इसका जो छिलका है वो उतार लेना। उबालने के बाद इसका छिलका उतारने में भी आसानी होती है, साथ में ही छिलका उतारते समय जो हाथों में जलन होती है ना, वो भी नहीं होती है। तो इस तरीके से आप सारी जो अरबी है, इनका छिलका उतार लेना। वैसे आराम से छिलका उतर जाएगा, पर अगर एक आधी अरबी थोड़ी-सी ज़्यादा कच्ची रह जाएगी, तो छिलका उतारने में आपको हल्की-सी दिक्कत आएगी। तो आप चाकू से ना इसका इस तरीके से छिलके को उतार लेना। अब इसके बाद बस इसे हमें कट करना है, तो मैं यहाँ पर लंबा इसको कट कर रही हूँ, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, आप गोलाई में भी इसको कट कर सकते हो, मतलब अपनी पसंद के हिसाब से आप यहाँ अरबियों को कट कर लेना। अगर छोटी साइज़ की अरबी है, तो आप उसको सिर्फ़ सेंटर में से कट करके 2 ही पीस कर लेना। अगर ज़्यादा बड़ी अरबी है,
तो पहले आप उसके 4 पीस कट करना और फिर उसके 8 पीस कट कर लेना, जैसे आप यहाँ वीडियो में देख रहे हो। तो इस तरीके से आपने सारी जो अरबी है ना, उनको काट लेना है। अरबी को काटने के बाद अब हम एक पैन में ना 1 टेबलस्पून सरसों का तेल डालकर गरम कर लेंगे। कोई सा भी तेल ले सकते हो आप यहाँ पर भी। और उसके बाद जो ये अरबी है ना, सारी इसमें डाल देंगे। साथ में ही 2 पिंच के आसपास यहाँ पर लाल मिर्च डालेंगे, 1 पिंच हल्दी और 2 पिंच के आसपास यहाँ पर सादा नमक डाल देंगे। थोड़ा-सा नमक डालने से जो अरबी के अंदर फीकापन है ना, वो कम हो जाएगा और अरबी ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। अब मीडियम आँच पे आपने यहाँ पर अरबी को थोड़ा-सा भून लेना है। इस तरीके से हल्का-सा तेल तेल में हम पहले से भून लेंगे ना, तो अरबी का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा, मतलब सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है। तो आप चाहो तो यहाँ पर घी में भी इसको भून सकते हो, उससे सब्ज़ी का टेस्ट थोड़ा-सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू चलाते हुए इसको हल्का-सा भून लेना। अब जब आपको लगे ना हल्के-हल्के से ये ब्राउन होने लगे हैं किनारे और थोड़ी-थोड़ी सी ये फ्राई भी हो गई है, बस उसके बाद आँच को बंद कर देना। और फिर जो हमने यहाँ पर ग्रेवी पकने के लिए रखी हुई है, आप देख रहे हो बिल्कुल बढ़िया से पक गई है, ऑयल इसने सेपरेट कर दिया है। अब आपने जो ये अरबी भून के रखी हुई है, बस ये डाल देनी है और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब इसको ढक्कन लगाना है और धीमी आँच पे इसको 7 से 8 मिनट के लिए पका लेना है। यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत लगे ना, तो गरम करके आप पानी भी डाल सकते हो, अगर आपको ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा पतली रखनी हो तो। 7 से 8 मिनट पकाने के बाद ये सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसमें हम भुनी हुई कसूरी मेथी डालेंगे और साथ में ही धनिया पत्ती। अगर गरम मसाला आप सब्ज़ी में डालते हो तो यहाँ पर गरम मसाला भी डाल सकते हो। तो बस ये लस्सी वाली अरबी बिल्कुल तैयार है। इसको आप सिंपल रोटी, पूरी, पराठा, नान के साथ खाओ, बहुत मज़े की लगती है। और आप देख ही सकते हो एकदम लटपटी और बहुत ही चटपटी सी सब्ज़ी बनती है। तो बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। एक बार आप इसको ज़रूर बनाना और जब बना लो तो अपना फीडबैक भी मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो फ्रेंड्स उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक और शेयर ज़रूर करना। साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।